गुलाबो नाम सुनते ही लोग कहते, अरे वही ठाकुर की रखैल। यह नाम उसकी पहचान बन गया था। मगर क्या वाकई वो रखैल थी? नहीं, गुलाबो न कोई तवायफ थी और न ही जन्मजात बदचलन। वो भी एक ब्याहता औरत थी, जिसकी शादी चमन नाम के उस गरीब से हुई थी, जो ठाकुर की जमीन पर बंधुआ मजदूरी करता था। गुलाबों की मांग का सिंदूर उसने खुद नहीं मिटाया था, उसे मिटा दिया गरीबी ने, मजबूरी ने। चमन की मजदूरी इतनी न थी कि 2 वक्त का खाना भी सही से मिल सके। गुलाबो जवान थी, खूबसूरत थी, शरीर ढकने को कपड़े तक पूरे नहीं। एक दिन चमन ने कहा, गुलाबो, अगर तू भी खेतों में काम करने लगे तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। और अगले दिन से गुलाबो भी खेत में मजदूरी करने लगी। ठाकुर अक्सर खेतों का मुआयना करने आता था। एक दिन उसकी नज़र गुलाबो पर पड़ी। उसकी आंखों में वही भूख थी जो ताकतवर मर्द की नज़रों में अक्सर होती है। अरे ये किसकी मेहरिया है? गुलाबो शर्म से सिमट गई। चमन ने हाथ जोड़कर कहा, माई बाप, अपनी घरवाली को साथ लाया हूँ, काम के लिए। ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, शाम को इसे हमारी पुरानी हवेली भेज देना, वहां सफाई करवानी है, बदले में अच्छा नजराना मिलेगा। चमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। सब जानते थे पुरानी हवेली का मतलब अय्याशी का अड्डा, मगर चमन बेबस था। पेट की आग और गरीबी ने उसकी मर्दानगी को निगल लिया था। गुलाबों ने विरोध किया, रोई, मरने तक की धमकी दी, मगर चमन की चुप्पी ने उसकी आत्मा तोड़ दी। रात के अंधेरे में गुलाबो पुरानी हवेली पहुंची। सफाई का बहाना था, पर अंदर ठाकुर ने सेज सजाई थी। नए कपड़े, गहने, इत्र सब तैयार थे। जाओ, नहा लो और ये कपड़े पहन लो, ठाकुर ने कहा। गुलाबों के मन में उथल पुथल मच गई, ये सोचते हुए कि क्या सिंदूर की कीमत इतनी सस्ती है। उसने खुद को जवाब दिया, गरीब औरत की इज्जत सिर्फ कुचलने के लिए होती है। उस रात गुलाबों ने विरोध नहीं किया। सुबह जब लौटी, हाथों में रुपए थे। रास्ते भर सोचती रही, कल तक जिसकी लाश जलाने के पैसे भी नहीं थे, आज उसकी कीमत लग गई। झोपड़े में पहुंची तो चमन ने रुपए देखकर बस इतना कहा, गुलाबो, हम गरीबों को मालिकों की सेवा के लिए ही पैदा किया है भगवान ने। उस दिन के बाद गुलाबो सिर्फ गुलाबो नहीं रही, ठाकुर की रखैल बन गई। झोपड़ी से पक्के मकान में आ गई। चमन अब बंधुआ मजदूर नहीं, ठाकुर का खास आदमी था। मगर पति पत्नी का रिश्ता, वो तो उसी रात मर गया था, जिस रात गुलाबो ने पहली बार हवेली की दहलीज पार की थी।